मुख्यमंत्री चंपई सोरेन अब से कुछ ही देर में आने कह सकते हैं 5 से 7 मिनट के अंदर इस बिरसा मुंडा स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स धनबाद पहुंचेंगे और करोड़ों की योजनाओं का शिलान्यास करेंगे, उद्घाटन करेंगे और परिसंपत्तियों का वितरण करेंगे। अगर हम परिसंपत्तियों के वितरण की बात करें तो कुल 69 करोड़ 73 लाख की परिसंपत्तियों का वितरण होगा। 23,540 लोगों के बीच में परिसंपत्तियों का वितरण करेंगे। उसके अलावा 148 करोड़ 86 लाख की लागत से बनकर तैयार कुल 166 योजनाएं हैं वो बनकर तैयार हो चुकी, उसका उद्घाटन करेंगे। वहीं 165 करोड़ 50 लाख की लागत से बनने वाली 167 योजनाओं का शिलान्यास करेंगे। तो कह सकते हैं कि बड़ी संख्या है। मुख्यमंत्री चंपई सोरेन करीब 300 करोड़ से अधिक की जो योजनाएं हैं उसका उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। और शिलान्यास की अगर हम बात करें तो 165 करोड़ 50 लाख की योजनाओं का शिलान्यास करेंगे। तो एक बड़ी संख्या है, बड़ी रकम धनबाद जिलों को सौगात के रूप में सौंपने का काम मुख्यमंत्री चंपई सोरेन कर रहे हैं। इसके अलावा जो परिसंपत्तियां वितरण होंगी उसमें जो अबुआ आवास योजना के तहत जो लाभुक हैं उनके अंदर वितरण की जाएगी। उसके अलावा मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अंतर्गत जो बसें चल रही हैं उसके अंतर्गत जो है कि उस योजना के अंतर्गत बसों का परिसंपत्तियां सौंपी जाएंगी। और भी कई जो अन्य अन्य योजना गुरुजी क्रेडिट कार्ड की स्टूडेंटों को सौंपा जाए। तो कह सकता है कि बिल्कुल राहुल, इस कार्यक्रम को लेकर जानकारी भी दीजिए और साथ ही साथ तस्वीरें भी दिखाइए। वहां किस तरह से स्थानीय लोगों में उत्साह है, कितनी भीड़ और मंच की क्या तस्वीर इस वक्त? देखिए, मंच की अगर तस्वीरें की बात करें तो मंच पे की तस्वीरें आप सीधे देख सकते हैं। मंच पे जो अधिकारी हैं जो जिन लोगों को मंच पे बैठना वो लोग करीब करीब आ चुके हैं। सिर्फ और सिर्फ मुख्यमंत्री का इंतजार है। अगर हम मुख्यमंत्री के अलावा अतिथि की बात करें तो सत्यानंद भोक्ता जो श्रम नियोजन मंत्री हैं वो मौजूद होंगे। इसके अलावा बादल पत्रलेख जो कृषि मंत्री, पशु पालन और सहकारिता मंत्री वो मौजूद होंगे। इसके अलावा जो सांसद हैं गिरिडीह के चंद्र प्रकाश चौधरी उनको बुलाया गया। डुल्लू महतो जो सांसद है धनबाद के उनको बुलाया गया है। राज सिन्हा जो विधायक हैं धनबाद के उनको बुलाया गया। पूर्णिमा नीरज सिंह जो झरिया से विधायक हैं उन्हें बुलाया गया है। इंद्रजीत महतो जो सिंदरी विधायक हैं उनको बुलाया गया है। अर्पणा सेन गुप्ता को बुलाया गया है। और मथुरा प्रसाद महतो जो टुंडी से विधायक है जेएमएम को उनको बुलाया गया है। अगर हम बात करें उस जिस तरफ से मुख्यमंत्री चंपई सोरेन प्रवेश करेंगे वहां की अगर तस्वीरें आप देखें तो वहां की भी तस्वीरें देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं किस तरीके से स्वागत की व्यवस्था की गई है। जो झारखंडी परंपरा के तहत, झारखंडी संस्कृति के तहत कोई भी अतिथि आते हैं तो उनके स्वागत में लोग ढोल मांदर बजाते हैं और जो झारखंडी यहाँ का जो नृत्य है उसको करके उनका स्वागत करते हैं। तो उसकी भी व्यवस्था पूरी तैयारी की गई है। महिलाएं सर पे कलश लेकर मुख्यमंत्री चंपई सोरेन के स्वागत में इंतजार कर रही है। और जो जानकारी निकल के सामने आ रही है कि धनबाद एयरपोर्ट पर चंपई सोरेन का जो चॉपर है वो लैंड कर चुका है और अब सिर्फ उनके टारगेट में बैठेंगे और सीधे कार्यक्रम स्थल पे आएंगे। लेकिन जिस तरीके से चंपई सोरेन योजनाओं का सौगात दे रहे हैं उससे साफ होता दिखाई दे रहा है कि मुख्यमंत्री चंपई सोरेन पूरी तरीके से एक्शन मोड में है। और कह सकते हैं कि झारखंड का चुनावी वर्ष कई योजनाओं के साथ साथ कई खुशखबरी भी जनता लोग को लेकर आ रहा है। और उसी का परिणाम है कि आप देखेंगे जिस तरीके से हर जिले में कार्यक्रम लगाकर मुख्यमंत्री चंपई सोरेन योजनाओं की सौगात दे रहे हैं। बिल्कुल राहुल, और साथ ही अगर बात करें तो मुख्यमंत्री कई ऐसी योजनाएं हैं जिसे लेकर जनता के बीच जा रहे हैं, चाहे वो अबुआ आवास योजना हो, शौचालय का निर्माण हो या फिर कैसे झारखंड को आगे बढ़ाया जाए, इस ओर भी मुख्यमंत्री लगातार कदम बढ़ा रहे हैं। अगर संभव हो और राहुल तो जो स्थानीय लोग वहां मौजूद हैं उनसे भी जरा बात करने की कोशिश कीजिए। जी बिल्कुल, जिस तरीके से मुख्यमंत्री चंपई सोरेन कार्यक्रमों की तैयारी कर रहे हैं, कार्यक्रमों की रूपरेखा तय कर रहे हैं और योजनाएं बनाकर चरणबद्ध तरीके से जिस तरीके से जिलों में कार्यक्रम हो रहा है उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि चंपई सोरेन जो कह सकते हैं सोरेन 2 जो सरकार है पूरी तरीके से गंभीरता से जनता के मुद्दों पर, जनता के विषय में काम करे। और जहां तक लोगों से बात करने की बात है रश्मि, तो सुरक्षा के लिहाज से पूरी मीडिया गैलरी को कैद किया गया है। मीडिया गैलरी से काफी दूर लोगों को रखा गया है
तो हम कह सकते हैं कि लोगों से बात कर पाना थोड़ा सा संभव नहीं है। लेकिन जिस तरीके से मुख्यमंत्री चंपई सोरेन कार्यक्रम तय कर रहे हैं और लगातार आप देखेंगे इससे पहले सरायकेला खरसावां में कार्यक्रम किए, उसके बाद पूर्वी सिंहभूम में जमशेदपुर से सटे हुए घाटशिला विधानसभा में कार्यक्रम किए, गांव को चुन रहे हैं। तो सिर्फ और सिर्फ धनबाद ही एक ऐसा जिला है जहां पर शहर में कार्यक्रम हो रहा है। तो हम कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री का फोकस गांव है और हमेशा से जो डीसी शिबू सोरेन है, जो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है जेएमएम के, उनका कहना है कि गांव का विकास जब होगा तभी सरकार का मेन उद्देश्य है, सरकार को गांव तक पहुंचना चाहिए और करते दिखाई चंपई सोरेन फिलहाल दिखाई दे रहा है। अब देखना यह होगा कि आज की जो शिलान्यास और उद्घाटन होगा, परिसंपत्तियों का वितरण होगा, उसके बाद आगे किस जिले में चंपई सोरेन का कार्यक्रम है, क्योंकि अभी आने वाले दिनों में चंपई सोरेन ने खुद ही कहा है कि जुलाई महीने से आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम फिर से चलाया जाएगा, तीसरा फेज शुरू किया जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि 2 फेज में जिस तरीके से सरकार को, गठबंधन सरकार को फायदा मिला है, तीसरा फेज को करके वो चुनाव में, जो चुनाव आने वाले हैं राज्य में, नवंबर से दिसंबर महीने में चुनाव होंगे विधानसभा को, उसमें भुनाने की पूरी कोशिश राज्य सरकार अपने आप को करेगी, जनता के बीच में ले जाकर अपनी जो कार्य हो उसको गिनाने और गिनवाने का काम करेगी और विश्वास दिलाएगी कि अगर इस बार फिर जनता भरोसा दिलाती है तो आगे 5 साल और राज्य का विकास होगा। लेकिन जिस तरीके से चंपई सोरेन कार्यक्रम तय कर रहे हैं, इससे साफ जाहिर होता दिखाई दे रहा है कि चंपई सोरेन पूरी तरीके से एक्शन मोड में है, कैबिनेट उनका एक्शन मोड में है और जो निर्णय ले रहे हैं वो काफी, जो यहाँ के लोग हैं, यहाँ की जो जनता है, उनके लिए काफी हितकारी और लाभकारी है। जी बिल्कुल राहुल, एक बार जरा कैमरे के माध्यम से वो तस्वीरें भी दिखाइए, किस तरह से स्थानीय लोगों की वहां पर भीड़ देखी जा रही है। मुख्यमंत्री को सुनने के लिए लोग उत्सुक होंगे और आज कई सारी ऐसी योजनाएं हैं जिसकी शुरुआत होनी है, परिसंपत्तियों का वितरण होना है, तो जरा भीड़ की तस्वीर भी दिखाइए। जी बिल्कुल, कोशिश हम करेंगे कि भीड़ की जो तस्वीरें हैं वो दिखाएं, भीड़ की तस्वीरें हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से लोग यहाँ पर मुख्यमंत्री का इंतजार करते हुए दिखाई दे रहे हैं और पूरी तैयारियां हो चुकी है, मुख्यमंत्री को सुनने का लोग इंतजार करते दिखाई दे रहे हैं। तो एक तरह से कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री चंपई सोरेन को जिस तरीके से टाइगर के नाम से जाना जाता है वैसा करते भी दिखाई दे रहे हैं। और आप हमारे दीपक जो सहयोगी हैं, थोड़ी दिक्कतें हैं लेकिन उसके बावजूद भी हमारे सहयोगी दीपक आपको तस्वीरें सीधे दिखा रहे थे कि किस तरीके से कतारबद्ध लोग बैठे हुए हैं और अपने नेता, अपने जो मुख्यमंत्री चंपई सोरेन है उनका इंतजार करते दिखाई दे रहे हैं कि वो अब कब आएंगे और उनका उद्बोधन, उनका भाषण सुनेंगे और जो परिसंपत्तियां वितरित की जाएगी, जो बनकर तैयार हो चुकी योजनाएं हैं उसका उद्घाटन किया जाएगा, जो योजनाएं बननी है जिसका शिलान्यास करेंगे, उसका एक तरह से कह सकते हैं कि यादगार बनेंगे, अपने जहन में उस चीजों को बसाएंगे। तो कह सकते हैं कि पूरी तरीके से लोग आकर बैठे हुए हैं और काफी खुश और काफी उत्साहित दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल राहुल, यहाँ बड़ी संख्या में महिलाएं मौजूद हैं और स्कूली बच्चे भी नजर आ रहे हैं, तो इंतजार किया जा रहा है मुख्यमंत्री के आगमन का। राहुल, हम दोबारा लौटेंगे आपके पास और वो तस्वीरें भी दिखाएंगे जब मुख्यमंत्री योजनाओं का शिलान्यास और परिसंपत्तियों का वितरण करेंगे।